मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से अपने ब्लॉग में, डेली रूटीन में। तो मैं आज कुछ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ स्पेशल सा। तो मैं बनाने वाली हूँ उनकी चॉइस की शिमला मिर्च, आलू और बड़ी। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी और सर्दियाँ चल रही हैं तो फ्रेंड्स मेरे को मन नहीं करता है सुबह जल्दी उठने का। और बच्चों की फेवरेट चीज़ बना रही हूँ आज मैं, सिंघाड़े की कचरी। तो बच्चे खाएंगे कि तो स्कूल से आने के बाद में, लेकिन स्कूल जाने के लिए मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए आलू, बड़ी और शिमला मिर्च। तो उसकी तैयारी मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे नॉर्मल तरीके से सब्ज़ी बनाई जाती है वैसे ही मैं बनाती हूँ। प्याज टमाटर फ्राई करने के बाद में इसमें नमक मिर्च और हल्दी वगैरह डालकर और थोड़ा सा मसाला यूज़ करके मैं बना लूँगी आलू, बड़ी और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो बच्चों का टिफ़िन रेडी करना होता है और रूटीन पूरे दिन का हो जाता है, तो काफ़ी सारा काम होता है मुझे भी। तो आज मैंने कुछ सोच के भी रखा है कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम फिनिश करूँगी और उसके बाद में मैं थोड़ी अपनी अलमारी को भी संगवाऊँगी। संगवाना मतलब सेटिंग करना तो वो मुझे करना है, तो वो काम भी करना है। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा जल्दी मेरा काम हो जाए। लेकिन बच्चों के साथ में काफ़ी सारे काम होते हैं तो काम नहीं हो पाता है, कभी कुछ लगा रहता है। और बच्चों को स्कूल से भी लेकर आना होता है, तो पहले तो बच्चे चले जाएँ, पहले बच्चों को भेजने की तैयारी करते हैं। तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ और सब्ज़ी को रेडी कर देती हूँ। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी और अब उसके बाद जल्दी से फटाफट मैं बना दूँगी बच्चों के लिए पूरियाँ। तो फ्रेंड्स पूरियाँ भी तैयार हो गई है और सब्जी भी तैयार हो गई है। इतने मैंने पूरियाँ बनाई, इतनी सब्जी रेडी हो गई। फटाफट बच्चों का टिफ़िन लगा देती हूँ क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम है। तो अब मैं अक्षत के लिए मैंने कचरियाँ तल कर रख ली थी। थोड़ा सा उसको कुछ खाने का मन करता है लंच से पहले, तो वो कुछ खा लेता है। तो उसके लिए मैं उसको पैकेट में पैक करके दे देती हूँ। कचरी मैं घर पर ही तलती हूँ और इसको तल के रखने के बाद में मैं छोटे छोटे पैकेट बना देती हूँ इनको बच्चों को देने के लिए, क्योंकि घर के ऑयल में तली हुई कचरी जो होती है फ्रेश रहती है। तो मैं हमेशा घर की ही चीज़ें देती हूँ बच्चों को और टिफ़िन में खाना जो देती हूँ वो भी फ्रेश ही बना कर देती हूँ, क्योंकि मेरा कहना ये रहता है कि बच्चों को जो भी चीज़ दें हम फ्रेश दें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो बच्चों के लिए मैंने पैक कर दिया है कचरी और अब मैं फटाफट उनके टिफ़िन लगा दूँगी। और उससे पहले सिंघाड़े जो थे मैंने छील कर रखे थे और वो बॉयल कर दिए थे मैंने। तो उससे क्या होगा कि जो कचरी है वो अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी, अच्छी तरह से घोट कर रख दूँगी। और जब मुझे ये बनानी होगी, फ्राई करनी होगी कचरी, जिसको भी खाना होगा, तभी मैं हैंड टू हैंड फ्राई करके दे दूँगी। तो जल्दी से कचरी मैश करके रख देते हैं क्योंकि अब फटाफट बना देती हूँ बच्चों के लिए चाय, क्योंकि 2 बच्चे चाय पीकर जाते हैं थोड़ी-थोड़ी सी। तो उन लोगों के लिए चाय रेडी हो गई है और सब्ज़ी तो तैयार हो ही चुकी है। तो फटाफट लगा देते हैं बच्चों का टिफ़िन, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन लग जाएगा तो मेरी एक टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि बच्चे फ्री हो जाएँगे, अब वो नाश्ता कर लेंगे। तो मैं बच्चों के टिफ़िन लगाने के साथ-साथ बच्चों को नाश्ता भी दे देती हूँ और चाय तो तैयार थी ही। तो बच्चे इतने नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद में बाकी और काम मैं कर लेती हूँ। झाड़ू वगैरह लगाना होता है जैसे कि, और रूम की सेटिंग होती है तो वो मुझे अभी करनी है। पहले मैं बच्चों को टिफ़िन दे देती हूँ सबसे पहले। और थोड़ा-सा नाश्ता मैं बच्चों को खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा कुछ खा के चले जाते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाता है क्योंकि लंच में, तो उनको थोड़ा-सा भूख एहसास नहीं होती है, क्योंकि खा के जाएँगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। सुबह को नाश्ता करके बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए, थोड़ा चाहे वो थोड़ा ही खा के जाएँ, बच्चे ज़रूर खाकर जाने चाहिए। फिर उसके बाद में जितना मुझे टाइम मिलता है, इतने बच्चे स्कूल गए हैं, तो सबसे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैंने फटाफट बच्चों का रूम क्लीन कर दिया, क्योंकि रूम क्लीन हो जाएगा तो मैं सारी सफाई तभी करके लेकर आती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगानी है, पोंछा लगाना है। तो पहले सामान की सेटिंग करती हुई चलती हूँ। जितना बच्चे मतलब फैला के जाते हैं रूम को, बहुत ज़्यादा प्रेस कहीं, कपड़े कहीं, उतारे हुए कपड़े जो धुलने वाले होते हैं, सब कुछ फैला के जाते हैं पूरे रूम को और मुझे काफ़ी सारा टाइम लग जाता है सारी साफ़-सफाई में। और डेली का मेरा सिर्फ़ यही होता है कि हाँ, सबसे पहले रूम साफ़ करने हैं सारे और
सारी झाड़ू लगानी है, पोंछा लगाना है, तो ये तो हर लेडीज़ का ही काम होता है और सभी लोग करते हैं। तो आज थोड़ा-सा मेरा मन ये कर रहा है कि मैं जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाऊँ और बाद में मैं थोड़ा-सा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं अलमारी वगैरह सेटिंग करने का, वो आज मैं करूँगी। तो उसी को मैं कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज डस्टबिन भी मैंने थोड़ा-सा क्लीन कर दिया क्योंकि कूड़े वाले भैया आज लेट आए थे। तो वो जैसे कूड़ा ले जाते हैं तो उसके बाद मैं डस्टबिन क्लीन करके रख देती हूँ। तो मैं डस्टबिन को हैंड टू हैंड मैंने सोचा कि चलो क्लीन कर देते हैं, तो फटाफट मैंने इसको भी काम निपटा ही दिया। और कंटिन्यू सुबह से लगे-लगे अब आ जाता है कपड़ों का नंबर, क्योंकि सारे कपड़े बच्चों के भी हो जाते हैं और मैं वॉशिंग मशीन डेली लगाती हूँ। डेली वॉशिंग मशीन लगाने में फ्रेंड्स एक फ़ायदा ये होता है मुझे कि बहुत सारे कपड़े मेरे कभी इकट्ठे नहीं होते हैं और जो रोज़ के कपड़े रोज़ के रोज़ धुलते रहते हैं। तो मैं डेली ही कपड़े धोकर चलती हूँ, क्योंकि मशीन लगाने का ये थोड़ा-सा लालच मैं नहीं करती कि हाँ जी, आज एक दिन मशीन नहीं लगा रहे हैं कि कल लगाएँगे। तो मैं सारे कपड़े डालकर जो डेली वाले होते हैं वो सारे वॉश हो जाते हैं और आने-जाने वाले कपड़े जो होते हैं वो मैं अलग तरीके से धोती हूँ, जिससे कि जब टाइम होता है तो सारे कपड़े नए-नए कपड़े वो अलग तरीके से धो दिया करती हूँ मैं, तो उसका टाइम अलग रहता है मेरा। तो फ्रेंड्स कपड़े तो लगा दिए हैं, अब मुझे जाना है बच्चों को स्कूल लेने के लिए। तो मैंने स्कूटी चार्जिंग में लगा दी थी क्योंकि बैटरी वाली स्कूटी है हमारे पास में। तो मैं बच्चों को लेने के लिए जाती हूँ, अक्षत को, परी को। तो बच्चे टाइम से आ जाते हैं उनको, क्योंकि बैग बहुत भारी होते हैं। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं जब तक स्कूटी चार्जिंग में लगी हुई थी तो मैंने चार्जर लाके रख दिया है, क्योंकि चार्ज हो गई थी स्कूटी। तो अब मैं जो थोड़ा-सा कपड़ों को वगैरह को देख लूँगी, थोड़े कपड़े सेटिंग करने हैं, क्योंकि रात से मैंने कपड़े ये फैला रखे हैं और अभी तक सेटिंग करने का नंबर नहीं आया है। तो बहुत सारा काम हो जाता है और अकेले करना होता है तो बहुत भारी पड़ता है। तो पहले मैं बच्चों को लेकर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं सेटिंग करूँगी। तो मैं बच्चों को स्कूल लेने जाने के लिए स्कूटी निकाल लूँगी। अभी फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से स्कूटी चलानी मतलब बहुत परफेक्ट तरीके से नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत धीरे-धीरे चलाती हूँ और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलाती हूँ, जिससे कि मुझे जैसे मोड़ पर या फिर कहीं को लगता है ज़्यादा ट्रैफिक है तो बहुत आराम से चलाती हूँ कि जिससे कि मेरी किसी से टक्कर-वक्कर ना हो। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ और रैंप हमारा ऊँचा है तो बहुत ध्यान से धीरे-धीरे मैं स्कूटी को नीचे उतारूँगी और केयरफुली बच्चों को मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो मैं उसी बात को ध्यान में रखते हुए स्कूटी चलाती हूँ, जिससे मैं आराम से जाती हूँ, आराम से आती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे डस्टबिन को डेली क्लीन करना पड़ता था, पहले से पॉली लगा दिया करती थी, लेकिन मैं अब एक डस्टबिन के लिए पॉली बैग खरीद कर लेकर आई, जिससे कि मुझे डेली डस्टबिन को क्लीन ना करना पड़े। तो मैंने वो लगा कर रख दिया है। तो मैं बेटी को स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ। बेटे अभी स्कूल से नहीं आए हैं दोनों, क्योंकि उनकी लेट छुट्टी होने वाली है। तो मैं उसको नाश्ता दे दूँगी और चाय कॉफ़ी बनाई है मैंने, चाय नहीं बनाई, कॉफ़ी बनाई है। 1 कप उसके लिए और 1 कप अपने लिए। तो मैं उसको ले जाकर देती हूँ और वो नाश्ता करेगी, क्योंकि मैंने सुबह आपको बताया था अभी कि सुबह वो कचरी की डिमांड करती है, तो मैंने कचरी उसके लिए भून कर रख दी थी। तो मैं उसको नाश्ता करा दूँगी। अब नाश्ता क्या होता है फ्रेंड्स, बस लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह बच्चे बस इस तरह से ही करते हैं। ये इनको सुबह की चीज़ें भी चाहिए होती हैं कि हाँ, आपने नाश्ते में सुबह क्या बनाया था, हम अपने लिए और हमें भी दो, और लंच भी कर लेते हैं। तो सब वही चल रहा है बस। तो अब फ्रेंड्स अब मैं फ्री हुई हूँ, 2 बज चुके हैं और 2 बजे के टाइम पर अब मुझे कपड़ों का नंबर आया है। जितनी साड़ियाँ मैंने निकाल कर रखी थी ये सब त्योहारों पर पहनी गई और इस टाइम मैरिज चल रही है। तो मैरिज के टाइम पर जितनी भी मैरिजें हो रही हैं, शादी पार्टीज़ चल रही हैं, तो उसमें साड़ियाँ पहनकर जानी होती हैं और आने के बाद में थोड़ी सी सेटिंग बिगड़ ही जाती है, तमीज़ से नहीं रखी जाती। तो अलमारी थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज सेटिंग कर देती हूँ अलमारी की अपनी। तो वही मैं कर रही हूँ और सारी साड़ियाँ काफ़ी हैवी साड़ियाँ भी हैं और हल्की साड़ियाँ भी, सब मिक्सअप सा हो गया था। तो मैं कि चलो आज सेटिंग करके रख देते हैं और हल्की साड़ियाँ जो नहीं पहनने की हैं वो मैं अलग निकाल दूँगी, और जो मेरी पहनने वाली साड़ियाँ ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं, जो आती हैं, तो वो साड़ियाँ मैं ऊपर की रैक में रख लूँगी।
तो आप लोग बताना इसमें कि कौन सी साड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है। फ़िलहाल मैंने जैसे दिखाई है थोड़ा तरीके से, तो वो आपको शायद कम नज़र आ रही होंगी, लेकिन फिर भी बताना आप मुझे ज़रूर। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हम लोग आजकल सूट पहनते हैं और जींस टॉप वगैरह या लोवर टी शर्ट वगैरह जो भी पहनते हैं, हम घर में तो पूरा दिन बिता देते हैं लोवर टी शर्ट में या सूट में, और साड़ियों का नंबर तो बहुत कम आता है। बस शादी पार्टीज आती हैं तो हम लोग का साड़ियों का नंबर आ जाता है पहनने का, या फिर अब कोई फंक्शन है तो हमें साड़ी पहननी पड़ जाती है। बस यही होता है, और तो इस चक्कर में साड़ियाँ कम यूज़ होती हैं, तो बस ये बेचारी अलमारी में ही रखी रहती हैं मेरी साड़ियाँ। बस मैं वेट करती हूँ कि हाँ कि मुझे कहीं जाना पड़े तब मैं ये साड़ियाँ पहनूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, मेरा साड़ी कलेक्शन कैसा है, प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ऊपर की अलमारी तो मैंने संगवा दी थी, मतलब सेटिंग कर दी थी, और फिर उसके बाद में नीचे साड़ियाँ जो मैं रखती हूँ, जो मेरी कम पहनने वाली साड़ियाँ हैं वो मैंने सेटिंग करी, और जिनका कभी कभी नंबर आता है बहुत, और साड़ियाँ तो हर लेडीज़ के पास बहुत सारी मिलेंगी, तो मैंने उन साड़ियों को नीचे वाली अलमारी में सेट कर दिया है। और इससे क्या होगा कि हाँ कि जो मुझे कभी कभी पहनने वाली हैं वो मुझे ईजिली मिल जाएंगी। और सब बहुत अस्त व्यस्त हो गया था, आज बहुत दिनों में मैंने अलमारी की सेटिंग करी है, तो टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो हैंड टू हैंड में ये काम भी निपटा देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।